सिर्फ एक गलती और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। लेकिन उसी पल उसने ऐसा फैसला लिया जिसे देखकर खुद भगवान शिव भी हैरान रह गए, क्योंकि ये कोई आम दिन नहीं था, ये उसकी किस्मत का आखिरी इम्तिहान था। तो चलिए देखते हैं ये सच्ची कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। वो दिन रात काम करता, फिर भी उसके घर में हमेशा पैसों की कमी रहती। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर चिंता में रहते कि उनका भविष्य कैसे सुधरेगा। मोहन के मन में हमेशा एक सवाल रहता कि आखिर उसकी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा। एक दिन वो बहुत निराश होकर गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था। तभी वहां एक साधु आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने मोहन से पूछा कि वो इतना उदास क्यों है। मोहन ने अपने जीवन की सारी परेशानियां उन्हें बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की है? मोहन ने कहा कि वो पूजा तो करता है, लेकिन मन से नहीं। तब साधु ने उसे समझाया कि सोमवार का दिन शिव जी को बहुत प्रिय होता है। अगर वो हर सोमवार सच्चे मन से व्रत रखे और शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। मोहन ने उनकी बात मान ली और अगले सोमवार से उसने नियम बना लिया कि वो सुबह जल्दी उठेगा, स्नान करेगा और मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करेगा। पहले दिन जब उसने ऐसा किया तो उसे अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने पहली बार पूरे दिल से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे सही रास्ता दिखाइए। धीरे धीरे ये उसका नियम बन गया। हर सोमवार वो व्रत रखता, शिवजी की पूजा करता और पूरे मन से मेहनत करता। कुछ ही समय में उसके अंदर एक बड़ा बदलाव आया। पहले वो निराश रहता था, लेकिन अब उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। एक दिन उसे काम पर एक बड़ा मौका मिला, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी थी। अगर वो थोड़ा सा गलत काम करे तो उसे ज़्यादा पैसा मिल सकता था। मोहन के सामने दो रास्ते थे, एक आसान और दूसरा सही। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया, लेकिन तभी उसे हर सोमवार की पूजा और भगवान शिव की सीख याद आई। उसने गलत रास्ता छोड़कर सच्चाई का साथ दिया। कुछ दिनों बाद वही लोग पकड़े गए जो गलत काम कर रहे थे और मोहन की ईमानदारी की हर जगह तारीफ हुई। उसे काम में तरक्की मिली और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। अब उसके घर में धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसके बच्चे की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। इलाज के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत थी। उसी समय एक आदमी उसके पास आया और बोला कि अगर वो अब गलत काम करने के लिए तैयार हो जाए तो वो उसकी मदद कर सकता है। मोहन बहुत परेशान हो गया। उसके सामने अपने बच्चे की जान और अपनी ईमानदारी दोनों थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मन ही मन भगवान शिव को याद किया और कहा, मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। उसने भगवान पर भरोसा रखा। कुछ ही समय में गाँव के लोग, जिन्हें उसने पहले मदद की थी, उसके साथ खड़े हो गए और सबने मिलकर उसके बच्चे के इलाज के लिए पैसे जुटाए। उसका बच्चा धीरे धीरे ठीक हो गया। उस रात मोहन को सपना आया जिसमें उसने भगवान शिव के दर्शन किए। शिव जी ने कहा, मोहन, ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी और तुम इसमें सफल हुए हो। अब तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी। सुबह जब मोहन उठा तो उसके मन में एक अलग ही शांति थी। इसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे काम में और भी बड़े मौके मिलने लगे। उसकी आमदनी बढ़ती गई और उसका घर खुशियों से भर गया। लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिन नहीं भूले। वो हर सोमवार व्रत रखता और ज़रूरतमंदों की मदद करता। समय के साथ वो पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। लोग उससे सीख लेने लगे कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। मोहन ने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जीवन में कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अंत में मोहन ने यही समझ लिया कि भगवान को खुश करने का सबसे आसान तरीका महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि सच्चा दिल, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना है। और यही कारण था कि उसके जीवन में हमेशा भगवान शिव की कृपा बनी रही और उसका जीवन अंधेरे से उजाले की ओर हमेशा के लिए बदल गया। और समय के साथ मोहन की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। अब लोग उसे सिर्फ एक मेहनती इंसान नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। हर सोमवार मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि लोग उसके जीवन से प्रेरित होकर भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करने लगे। गांव का माहौल भी बदलने लगा। जहां पहले लोग स्वार्थ में जीते थे, अब वे एक दूसरे की मदद करने लगे। लेकिन जीवन की राह में परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया, जिसने मोहन को एक प्रस्ताव दिया कि अगर वो उसके साथ मिलकर कुछ गलत काम करे तो उसे बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। ये सुनकर मोहन के सामने फिर वही सवाल खड़ा हो गया, आसान रास्ता या सही रास्ता।
इस बार उसकी स्थिति पहले से बेहतर थी, लेकिन लालच फिर भी मन को कमजोर कर सकता था। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद की और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया। उसे अपने पिछले अनुभव याद आए और उसने फिर से सच्चाई का रास्ता चुना। उसने साफ मना कर दिया। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी गलत कामों में पकड़ा गया और मोहन की ईमानदारी की और भी अधिक प्रशंसा हुई। अब उसे समाज में सम्मान मिलने लगा था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा विनम्र रहा और दूसरों की सेवा करता रहा। धीरे धीरे उसने अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर सोमवार लोग इकट्ठा होकर भक्ति और सेवा करते। ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि लोगों के लिए उम्मीद का केंद्र बन गया। एक रात मोहन को फिर से स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, मोहन, तुमने अपने कर्मों से ये सिद्ध कर दिया है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। अब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। ये सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। अब उसे समझ आ गया था कि भगवान की सच्ची पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस कार्य में होती है जिसमें ईमानदारी, दया और सेवा हो। समय के साथ वो बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी सीख और उसके कर्म पूरे गांव में जीवित रहे। उसके बच्चे और गांव के लोग उसी रास्ते पर चलते रहे और आज भी उस गांव में जब सोमवार आता है तो लोग सिर्फ व्रत नहीं रखते, बल्कि अपने कर्मों को भी सुधारने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मोहन की जिंदगी से ये सीख लिया था कि जब इंसान सच्चे दिल से प्रयास करता है और भगवान शिव पर विश्वास रखता है, तब उसकी जिंदगी में कोई भी अंधेरा ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता और अंत में उजाला जरूर आता है।